इस्लामाबाद के मनाज़िर हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 2000 वादे सामने आ गया है जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी वारदात पकड़ी गई है। मैं वारदात का लफ्ज इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये हमेशा वारदात डालते हैं। आज आपके सामने वो तफसीलात मैं रखना चाहता हूं जो इनसे मांग ली गई हैं, जो इन्होंने आइन का आर्टिकल 17(3) के तहत ये हर पाकिस्तान की सियासी जमात की ये जिम्मेदारी है कि उसने अपनी पार्टी के अकाउंट्स को मेंटेन करना है, उसके जरायों को बताना है और पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 की शिक नंबर 13 जो फॉर्म 1 है, जो इलेक्शन कमीशन में सालाना जमा करवाया जाता है, उसके अंदर आपने बताना है कि आपकी पार्टी की आमदन कितनी है, अखराजात कितने हैं और उस आमदन के जराए कितने हैं, आपके असासे कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है और उन अकाउंट्स को सर्टिफाई करना है। लेकिन यहां पर जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट आती है वो इनके फॉर्म 1 की रिपोर्ट को चैलेंज कर रही है। ये फॉर्म 1 के अंदर अपने अकाउंट्स को छुपाया है पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने। आज 2013-14 में पीएमएलएन 5 अकाउंट्स ऑपरेट कर रही थी। स्टेट बैंक के मुताबिक 2014-15 के अंदर 7 अकाउंट्स ऑपरेट कर रही थी। वो 12 अकाउंट्स का पीएमएलएन बताए कि वो 12 अकाउंट्स उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 1 में क्यों नहीं डिक्लेयर किए, क्यों छुपाए, उनके अंदर आने वाला करोड़ों अरबों रुपया किस फॉरेन फंडिंग से हासिल किया गया। ये मैं सवाल मरियम सफदर से ये सवाल पूछ रहा हूं कि आज आप लोग सवाल करते थे पीटीआई से, आज आप लोगों को उल्टा सवाल पड़ गया है, आप उल्टा फंस गए हैं। जो चोरी की हुई थी, जो आपने अपने अकाउंट्स छुपाए हुए थे, उन अकाउंट्स के मुतल्लिक आपसे आज स्क्रूटनी कमेटी पूछ रही है कि ये बताएं कि ये 12 अकाउंट्स आपके कहां से आए हैं और आपने ये अपने फॉर्म 1 के अंदर क्यों डिक्लेयर नहीं किए। और इसी तरह आप ये देखें कि जो इनके अकाउंट्स के अंदर ये कहते हैं जी हमारे बड़े 16 डोनर्स हैं जिन्होंने उनके अंदर आने वाले करोड़ों रुपया छुपाया है जो आपने मेंशन करना था। आज आपको आखिरी मौका दिया गया है कि उसकी तफसीलात जो है वो वाहद सामने रखें। इसी तरीके से आपके सामने रखूं कि जो इन्होंने अपना ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, अपने खातों में आने वाले जो पैसे हैं उसके अंदर तजाद नजर आ रहा है। बैंक स्टेटमेंट बता रही है कि इतने पैसे आपके अकाउंट के अंदर आए हैं और जो तफसील इन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवाई है उसके अंदर करोड़ों रुपए का फर्क नजर आ रहा है। यानी कि बैंक अकाउंट मेरे तो नहीं है, पीएमएलएन के अपने हैं। यानी अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर जो रकम आई है वो फर्क है, जो फॉर्म 1 में रकम बता रहे हैं वो फर्क है। यानी यहां भी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किया गया है, यहां भी कानून की खुलेआम खिलाफ वर्जी की गई है। इसी तरह पर्ची चेयरमैन की वारदात भी पकड़ी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की 7 अकाउंट्स ऐसे हैं जो छुपाए गए। 6 अकाउंट एचबीएल के, 1 अकाउंट यूबीएल का, जिसके अंदर करोड़ों रुपए की रकूम वसूल की गई हैं लेकिन उसको फॉर्म 1 के अंदर मेंशन नहीं किया गया। ये कहां से लेकर आए ये जाली अकाउंट्स? ये हर काम में जाली अकाउंट्स निकल आते हैं, इनके पापड़ वाले निकल आते हैं, फलूदे वाले निकल आते हैं। ये क्या माजरा है इनका कि इन्होंने किस अंदाज से अपने ही पार्टी अकाउंट्स को किकबैक्स के लिए, करप्शन के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टीटीओ के लिए लीग में पीपल्स पार्टी ने वो इस्तेमाल किया गया है। इसका जवाब जो देना पड़ेगा। और पार्टी ने अपने किसी डोनर की
अपने किसी कंट्रीब्यूटर की कोई लिस्ट अभी तक जमा नहीं करवाई। इनके भी ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस की जो तफसीलात हैं, बैंक स्टेटमेंट्स कुछ बता रही हैं, और जो गजेटेड अकाउंट जमा करवाए गए हैं, जो सर्टिफाई करके जमा करवाए हैं इनकी लीडरशिप ने, उसके अंदर बड़ा खुलेआम एक फ़र्क नज़र आ रहा है, तज़ाद नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन यानी 3 पीस 4 पीस को 100 मिलियन देते हैं, यानी 10 करोड़ रुपया देते हैं। पाकिस्तान का कोई कानून ये इजाज़त नहीं देता कि एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को फंडिंग फराहम करे। उसका ना इन्होंने ब्रेकअप दिया, ना उसका इन्होंने ज़राए बताए। ये वो तमाम तर चीज़ें जो इनसे मांगी जा रही हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने बैंक अल-फलाह का अकाउंट छुपाया। ये जो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स हैं, ये कानून की खिलाफ वर्जी है, और इसके अंदर इनकी इतनी बड़ी चोरी पकड़ी गई है, इतनी बड़ी वारदात पकड़ी गई है कि ये किस अंदाज से अवाम को, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। और ख़ुद PMLN और पीपल्स पार्टी अपने ही पार्टी अकाउंट्स को, अपने ही चलाने वाले बैंक अकाउंट्स को इलेक्शन कमीशन के अंदर डिक्लेयर नहीं करते। ये आज इनका बहुत बड़ा झूठा चेहरा जो है वो बेनकाब हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क के अंदर वो वाहिद सियासी जमात है जिसने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, जिसने प्रॉपर 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवाया है। आज फिर मैं इनको ये चैलेंज करना चाहता हूँ कि आए, अपने अकाउंट्स भी ले आए, हमारे अकाउंट्स भी सामने रख लें। अब आपको हम स्क्रूटनी से भागने नहीं देंगे, अब हम आपको पतली गली से निकलने नहीं देंगे। ना कोई कतरी खत काम आएगा, ना कोई जाली ट्रस्ट डीड काम आएगी। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूँ मरियम सफदर को, बिलावल को, अगली तारीख के अंदर अपने 12 अकाउंट्स की तफसीलात लेकर आएँ। PMLN अपने 7 अकाउंट्स की, बिलावल पीपल्स पार्टी अपनी तफसीलात लेकर आएँ और बताएं कि क्यों उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, क्यों उन्होंने जो है वो अपने अकाउंट्स को छुपाया है। जी, लास्ट नोटिस है स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से, और ये इनको लास्ट नोटिस दिया गया स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट में इनका झूठ पकड़ा गया है, और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 7 अकाउंट छुपाए, इनको अकाउंट्स की तफसीलात फराहम करने का आखिरी मौका दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने मजीद कहा कि इनके हर काम में जाली अकाउंट्स निकल आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 7 अकाउंट्स छुपाए गए हैं, अब हम आपको स्क्रूटनी से भागने नहीं देंगे, ऐसा कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब का। यह भी कहा कि अब कोई ट्रस्ट डीड, कोई कतरी खत काम नहीं आएगा। फारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू में यह भी कहा कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी वारदात पकड़ी गई है। इलेक्शन कमीशन के बाहर फारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये लोग अब खुद फंस गए हैं।